जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद है भाई आप सारे बच्चे भाई फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होंगे एंड भाई साथ के साथ भाई पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? क्योंकि भाई अगर आपको एग्ज़ाम में फोड़ना है तो भाई आपको कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप त्यौहार भूल जाओ। ठीक है, दोनों चीज़ भाई इंपॉर्टेंट है भाई। एंड आराम से भाई सेफली, अगर पटाखे बच रहे हैं थोड़े बहुत तो उनको जरूर फोड़िए, पर थोड़ा सा सेफली। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले किसके बारे में? जो ओवरव्यू है, क्या है आपका ओवरव्यू है? आपका स्टोन एज सिविलाइजेशन का। किसका? आपका ओवरव्यू है किसका? स्टोन एज सिविलाइजेशन का। जैसे आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये एक इमेज है यहाँ पर कि क्या अगर भाई ये लोग केव में है, ठीक है, और इनकी कंडीशंस देखो भाई। अभी ये लोग क्या है, इन्होंने नॉर्मल इनका काम का है हंट एंड गैदरर्स। जो आपके भीमबेडका में भाई आपकी जो भी आपकी पेंटिंग्स मिली हैं भाई, ये सारी बहुत ही मतलब एक तरह बहुत ज़्यादा एंशिएंट कल्चर है आपका। अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले की बात करी जाती है इसके लिए। ठीक है, ये वो वाला सीन है भाई जब आपके लोग आपके कंडीशन से पहले, मतलब आपके जो हम जैसे अब हम हैं उससे पहले क्या करते थे भाई, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे भाई हंटिंग एंड गैदरर्स के बाद इन्होंने भाई अपना एग्रीकल्चर को इन्होंने फॉर्मेशन करा, कैसे भाई पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हुआ। कहा जाता है भाई जब स्टोन एज था, जब अगर हम स्टोन एज 3 फेज के अंदर आता है भाई, जो सबसे पहला फेज है उस टाइम कहते थे कि पूरा एरिया था ये आपका स्नो से कवर था। किससे? स्नो से कवर था। जब आपके हम सेकंड फेज में आते हैं तो भाई क्या होता है, जो आपका स्नो है वो पिघलना स्टार्ट होता है, देन आपके फ्लोरा एंड फना ग्रो करते हैं। फिर इन लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई शायद हम इनसे अब थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, थोड़ा हम जो आपके बीज हैं इनको हम डाल के स्नो करके भाई देन आफ्टर हम प्लांट को उगा सकते हैं। देन आपका स्टार्ट हुआ था आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, जब इंसान के पास एग्रीकल्चर हो जाता है तो वो भाई अपना जो शेल्टर है उसको अब एक परमानेंट फेज के अंदर लेके आता है भाई। अब सीधी सी बात है भाई, जब आपको हंटिंग एंड गैदर्स मतलब आपको भूख लग रही है तो खाली शिकार करना है और उसको मार के खाना है, तो आपका जो शेल्टर होगा वो कभी फिक्स नहीं होगा। आप टाइम के हिसाब से भाई अपने एरिया को चेंज करते रहोगे। डेफिनेटली ये बात यहाँ तक बहुत क्लियर है कि नहीं? ठीक है, टाइम के साथ आप एरिया को चेंज करते रहोगे। सपोज करो आप किसी पर्टिकुलर रीजन में और आपको खाली मार के खाना है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई वहां पर कुछ भी जीव नहीं बचेगा। ऑब्वियस ही बात है। फिर आप शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ, देन वहां भी वही सिनेरियो होगा, देन आप तीसरी, देन चौथी, तो ये सर्कमस्टेंस चलते रहेंगे। बट जब आप एग्रीकल्चर की तरफ अगर अपना मूव ऑन करोगे कि हाँ चलो अब हम एक जो भी है एग्रीकल्चर क्रॉप लगाते हैं भाई, इसको हम खा सकते हैं, देन आफ्टर एक आपका परमानेंट स्टे हो जाएगा एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो जो आपका मीजोलिथिक है जिसको हम मिडिल स्टोन एज कहते हैं भाई, यहां पर हम देखेंगे कैसे लोग सेटलमेंट की तरफ मूव करें। देन आता है आपका नियोलिथिक एज। क्या? आपका नियोलिथिक या फिर चैलोलिथिक एज, उसमें आपका कॉपर का आविष्कार होता है भाई। ये चीज याद रखना, सबसे पहला जो आपका धातु है, जो मेटल है भाई जिसका आविष्कार हुआ था, वो आपका कॉपर है, ना कि आयरन। ठीक है, आयरन आपका इंडस वैली तक नहीं था। अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन का जो सबसे पहला यूज है वो आपको वैदिक कल्चर में पढ़ने को मिला। किस में पढ़ने को मिलेगा? आपको वैदिक कल्चर में पढ़ने को मिलेगा। आप याद रखना, जो आपका स्टोन एज है आपका, चाहे आपका पैलोलिथिक हो, मीजोलिथिक हो, नियोलिथिक हो, आपका यहां पर कोई भी आपका आयरन का कोई भी आविष्कार नहीं हुआ था। उस टाइम तक आयरन की खोज नहीं हुई थी। और आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा भाई, वहां पर भी ब्रॉन्ज तक बात आ गई थी, बट वहां पर भी आपका आयरन का आविष्कार नहीं हुआ था। देन आपका बात आता है आपका वैदिक कल्चर का, जहां हम बात करते हैं महाजनपदास की, जहां आपका जैनिज्म बुद्धिज्म की हम बात करते हैं, आपके अर्ली वैदिक ऋग्वैदिक, आपके आफ्टर पोस्ट ऋग्वैदिक जहां बात करते हैं, वहां पर आपका आयरन का आविष्कार होता है भाई। क्लियर? ओवरव्यू में कोई डाउट? ठीक है, तो हम बात करेंगे भाई पहले जब पैलोलिथिक था, ओल्ड स्टोन जिसको हम कहते हैं भाई, उस टाइम लोग क्या करते थे। देन आपके मिड एरिया में भाई लोगों ने कैसे कैसे सब आविष्कार करा, उसके बारे में बात करेंगे भाई। आपके हंटर और गैदर से जो उनका मूव ऑन है भाई, किसकी तरफ? आपका सिविलाइज की तरफ, सिविलाइजेशन की तरफ, आपके लोगों को शेल्टर, आपके एग्रीकल्चर की तरफ। देन हम बात करेंगे आपका जो आविष्कार होता है कॉपर का, फिर कॉपर के बाद हम डील करेंगे आईवीसी। तो ये पूरा एक सिनेरियो है भाई। ठीक है, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको एक सीक्वेंस में पता होना चीज जरूरी है। स्टोन एज बहुत ज्यादा मतलब एक से कह सकते हैं बहुत वास्ट है। एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। आपके यूपीएससी एनडीए के हिसाब देखा जाए तो लास्ट क्वेश्चन आई थिंक 2016 में आया था, मेरे हिसाब से 2016 में आया था। तो मैं चलो एक ओवरव्यू दे देते हैं, फिर एक क्लास देखेंगे, फिर क्या नाम है इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो एक ओवरव्यू टाइप है आपका स्टोन एज सिविलाइजेशन का।
तो जैसा देख पा रहे हैं भाई, तो ये हमने बात की केव का, और भाई देखो ये देख रहा है भाई बीबीसी न्यूज का एक वो है जीआईपी है भाई, ये कैसे व्हील का आविष्कार करते हैं। देखो भाई ये कितने खुश है भाई व्हील का आविष्कार करके, इजी टू ट्रेवल करने के लिए। क्लियर। चलो भाई बात करते हैं आपका द पार्ट ऑफ द प्री हिस्ट्री दैट हैज बीन अर्लीस्ट ह्यूमन। क्या आपका प्री हिस्ट्री का पार्ट है, किसका पार्ट है आपका, प्री हिस्ट्री का पार्ट है, इन विच द अर्लीस्ट ह्यूमन लिव। क्या आपके जो पहले के जो लोग थे वो रहते थे थ्रू द कॉल्ड, उस इरा को या फिर उस टाइम को क्या कहते हैं भाई, आपके स्टोन एज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको भाई, हम स्टोन एज कहते हैं। अच्छा यहां से एक चीज बताओ, आज की डेट में अगर मैं इंडिया की मैं बात करूं, कौन सी ऐसी ट्राइब है जो आज भी हंटिंग एंड गैदरिंग पर डिपेंडेंट है, बताओ भाई। देखते हैं भाई, मैंने आई थिंक ये कल परसों ही पढ़ाया था कि कौन सी ऐसी ट्राइब है आज की डेट में भी जो आपकी हंटिंग एंड गैदरर्स पे डिपेंडेंट है। चलो भाई देखें भाई कौन बताता है। चलिए भाई फटाफट आधे सेकंड का टाइम बताइए भाई, कौन सी ट्राइब आज की डेट में भी हंटिंग एंड गैदरर्स पे डिपेंडेंट है। तो आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक ट्राइब है सेंटिनल ट्राइब। कौन सी ट्राइब आपकी, सेंटिनल ट्राइब है, वो आज भी हंटिंग एंड गैदरर्स पे डिपेंडेंट है। अभी रिसेंटली 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग वहां पर जो स्ट्रेंथ है वो अभी 1100-1200 लोगों की स्ट्रेंथ है पूरी वहां पर। ठीक है, मुझे पता नहीं भाई लोगों ने कैसे वहां पर सर्वे करा उसको, कैसे सेंसस वाले गए उनको गिन के आए थे। ठीक है, बट जो आपका रिसेंटली आई थिंक 2 से 3 साल पहले एक यूएसए का कोई सिटीजन था, वो वहां पर उनके ऊपर कुछ बायोग्राफी या डॉक्यूमेंट्री टाइप शूट करने आया था, उन्होंने उसको भाले से किल कर दिया था। क्या कर दिया था भाई, भाले से किल कर दिया था। अब यूएसए परेशान, भाई सिटीजन कहाँ गया इंडिया में, इंडिया वाले भी परेशान, गवर्नमेंट देखा तो भाई सेंटिनल ट्राइब ने उसको किल कर दिया था। तो आज की डेट में भाई जो आपके निकोबार में आपका जो सेंटिनल ट्राइब है आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, वो आज भी आपकी हंटिंग एंड गैदरिंग पे डिपेंडेंट है भाई। यस और नो, क्लियर, यस और नो। ठीक है भाई, द नेम्स कम फ्रॉम द मटेरियल दैट वाज यूज्ड टू मेक मोस्ट ऑफ देयर टूल। ठीक है, जो ये स्टोन एज है भाई, स्टोन एज का नाम स्टोन एज क्यों पड़ा भाई, स्टोन एज का इस एरा का नाम स्टोन एज क्यों पड़ा भाई। अब मैंने क्या बताया था भाई, यहां पर कोई भी आयरन का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, ना तो आयरन था आपका, ना यहां पर ब्रास था आपका, ना आपका यहां पर कॉपर था। अभी मैं इनिशियल की बात बताऊं तो भाई यहां पर जो पूरा जो हंटिंग करते थे वो किससे करते थे, आपके स्टोन से करते थे। किससे करते थे, आपके स्टोन से हंटिंग करते थे भाई। स्टोन आप देखेंगे भाई आपके तरह तरह के स्टोन, डायमंड के टाइप का स्टोन, गोल्ड टाइप का स्टोन, धीरे धीरे पहले बहुत हैवी स्टोन यूज करते थे, फिर टाइम के साथ इन्होंने नोकीले स्टोन बनाने स्टार्ट करे भाई। इनको पता लगा कि डिमांड कैसे बढ़ रही है, इसीलिए इस पूरे इराक का नाम क्या पड़ा, आपका स्टोन एज पड़ा। क्या पड़ा, इसका नाम स्टोन एज पड़ा। they did make tools out of the other materials too। ठीक है, ये स्टोन को कट कर करके भाई उसको शेप देते थे, यूज करते थे किसके लिए भाई, खंड करने के लिए, इसलिए इसका नाम पूरा क्या पड़ा है, आपका स्टोन एज पड़ा है भाई। ठीक है, अब देखो भाई क्या क्या है, आपका बोन है, आपका ये एविडेंस है भाई जिससे हमें पता चला कि ये कुछ स्टोन है, आप बोन है, आपके एंटलर है, आपका वोरी है और वुड है भाई। ये क्या आपके कुछ एविडेंस है जिनके हिसाब से भाई पता चला कि हाँ वाकई में ये एक ट्राइब रही थी। एंड जो आपकी केव पेंटिंग, कौन सी आपकी केव पेंटिंग में भी भाई इनका कुछ क्या एविडेंस मिला है, इनका केव पेंटिंग में भी भाई इनका एविडेंस मिला है भाई। क्लियर, तो इससे पता चला कि ये ट्राइब बहुत ही ज्यादा क्या है भाई, बहुत ही प्राचीन एक सभ्यता के उसमें देखी जाती है भाई। क्लियर, फिर एक हाँ, सो मच सो दैट द पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो आपका स्टोन एज है, कौन सा आपका जो आपका स्टोन एज है आपका, वो आपके कितने पार्ट में, आपका वो आपके 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है भाई। किसने डिवाइडेड, आपका 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है भाई। पहला कौन सा है, द ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज को हम पैलियोलिथिक भी कहते हैं आपका। अब पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है भाई, पैलो का मतलब क्या होता है भाई, ओल्ड। पैलो का मतलब क्या होता है भाई, ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो जो ओल्ड स्टोन है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। फिर आपका मिडिल स्टोन मेसोलिथिक स्टोन एज, एंड आपका न्यू स्टोन को नियोलिथिक।
क्लियर भाई, 3 एज आपके डिवाइडेड है, कौन कौन से भाई? सबसे पहले आपका ओल्ड स्टोन जिसको हम पैलियोलिथिक कहते हैं, सेकंड है आपका मीजोलिथिक जिसको हम मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं, और तीसरा है आपका न्यू स्टोन एज जिसको हम नियोलिथिक भी बोलते हैं भाई। क्लियर, तो ये 3 फेज है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। और आपका इसी फेज से भाई आपके थोड़ा सा सेटलमेंट की तरफ हुआ था, और जब न्यू स्टोन है तो भाई यहाँ पर न्यू स्टोन्स को आपके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा भाई। लाइफ ड्यूरिंग द अर्ली स्टोन एज, लाइफ ड्यूरिंग द अर्ली स्टोन एज, अर्ली स्टोन एज वाली कौन सी होगी आपकी? कौन सी होगी आपकी? पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक। अर्ली स्टोन एज भाई ओल्ड स्टोन, was very different from the life during the later year of other stone age, ठीक है। जो आपका मिडिल एंड जो आपका न्यू जो आपका स्टोन एज है भाई, उससे आपका जो ओल्ड स्टोन एज है इसकी लाइफ क्या थी भाई? बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। तो मैंने इसके बारे में बताया था भाई, आपके जो ओल्ड स्टोन एज है इस टाइम के जो लोग थे वो खाली हंटिंग और गैदरर्स करते थे भाई, और इनका जो गैदरिंग का है भाई, इन्होंने क्या जो केव्स है भाई उन पर इन्होंने क्या डायग्राम बनाए हैं, पिक्चर्स बनाई हैं, इमेजेस बनाए हैं उसके अंदर, ठीक है। उन्होंने स्टोन पेंटिंग करी है भाई, उनके जो भी इवेंट है भाई, फायर दिखा जला के भाई प्रॉपर चारों तरफ लोग नाच रहे हैं, तो मतलब ये लोग कुछ सेलिब्रेट भी करते थे आपका, ठीक है। जब बच्चा बॉर्न होता था उसका भी एक इमेज उसका भी था। हंटिंग कर रहे हैं तो भाई एक जानवर बना के आपका उसको दिखाने की भाई कैसे तीर भाले से उसको अब मार रहे थे। तो इस सब चीज के एविडेंस से भाई पता चलता है इनके सभ्यता के बारे में भाई। क्लियर, वी आर गोइंग टू फोकस जस्ट 2 ऑफ द टाइम पीरियड्स, फर्स्ट इज द ओल्ड स्टोन एज एंड द न्यू स्टोन एज, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं भाई, जो आपका मिडिल क्या आपका मिडिल स्टोन एज है, आपका मिडिल स्टोन एज आपका ये क्या है भाई? आपका ये ट्रांजिशनल फेज है। कैसा फेज है आपका? ट्रांजिशनल फेज है। किस किस के बीच में? किस किस के बीच में भाई? आपका ओल्ड स्टोन के बीच में। किस किस में? ओल्ड स्टोन एंड आपका न्यू स्टोन। यस और नो? जो आपका ट्रांजिशनल फेज है किसके बीच में? आपके ओल्ड स्टोन एंड आपके न्यू स्टोन के बीच में। क्लियर, यहां तक सभी समझ में आया भाई? अब हम बात करते हैं भाई पैलियोलिथिक एज के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? पैलियोलिथिक, जो आपका ओल्ड स्टोन एज है, यहीं पर हम काफी डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। पैलियोलिथिक एज भाई, पैलियोलिथिक एज, अब देखो समझो क्या है भाई। पैलियो इज फॉर्म ऑफ द ग्रीक वर्ड फॉर ओल्ड एंड एंशिएंट। जो आपका क्या है भाई? आपका जो पैलियो है भाई इसका मतलब क्या है भाई? ओल्ड एंड एंशिएंट, ठीक है। और लिथिक मीन्स स्टोन, लिथिक मीन्स क्या है आपका? स्टोन, इसलिए इसको पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं और इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। देयरफॉर द पैलियोलिथिक मीन्स द ओल्ड स्टोन। क्या बोलते हैं आपका? ओल्ड स्टोन कहते हैं किसको? पैलियोलिथिक को भाई। फिर हम बात करते हैं भाई सेम चीज आपकी मीजोलिथिक के बारे में बताऊं तो क्या है आपका मीजोलिथिक? क्या आपका है मैं बता रहा हूं, क्या है आपका? मीजियोलिथिक। मीजियो मीन्स क्या होता है आपका भाई? मिडिल, एंड लिथिक क्या होता है आपका? स्टोन। तो इस पूरे जो आपका मीजियोलिथिक है इसको हम क्या बोलते हैं? आपका मिडिल स्टोन एज। क्या बोलते हैं इसको? मिडिल स्टोन। सेम चीज अगर मैं बात करूं नियोलिथिक के बारे में, किस बारे में? नियोलिथिक के बारे में। तो नियो क्या है आपका? ग्रीक वर्ड में आपका न्यू, एंड लिथिक क्या है आपका? स्टोन, इसलिए तो ये क्या आपका? न्यू स्टोन एज, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं आपको वर्ड के अंदर कंफ्यूजन नहीं होगा कि पैलियोलिथिक कौन सा होता है, नियोलिथिक कौन सा होता है, एंड मीजोलिथिक कौन सा होता है। बताओ भाई, यहां तक सभी को क्लियर है? यस और नो? यस और नो भाई, ठीक है भाई। इस पॉइंट में क्या कह रहा है? द ओल्ड एंड द न्यू स्टोन एज आर ऑफन नोन बाय द डिफरेंट नेम। किस नाम जानते हैं भाई इसको? डिफरेंट नेम के नाम से। तो ओल्ड के लिए कौन सा आपका? पैलियोलिथिक, एंड न्यू के लिए आपका नियोलिथिक। शॉर्टेड, क्लियर सभी को? स्क्रीनशॉट ले लो भाई। यहां तक क्लियर है सभी को? यस और नो? कोई डाउट? क्लियर? चलिए भाई, लेट्स लुक अप द डिफरेंस बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज के बीच में हम क्या देखते हैं? अब हम डिफरेंस देखते हैं। और डिफरेंस क्यों? देखो भाई, यूपीएससी में, एक मिनट, हाँ, यूपीएससी में भाई आपके डिफरेंस के ऊपर ही क्वेश्चन है। किसके ऊपर आते हैं? आपके डिफरेंस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए भाई, तो बात करते हैं पहले आप किसके बारे में? आपके
पैलोलिथिक के बारे में क्या कह रहा है भाई आपका, मैन वुड हंट फॉर मीट, ठीक है, हंट करता है किसके लिए, खाने के लिए। जैसे आप देख पा रहे होंगे इस इमेज के अंदर, देखो यहाँ पर टूल्स पड़े हैं, यहाँ पर क्या है आपके, ये टूल्स हैं आपके, बोन्स टूल्स हैं भाई, ठीक है, लोग तैयार कर रहे हैं भाई, देखो ये आपके स्टोन पड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, और देखो यहाँ पर ये क्या फ्लैश को पका रहे हैं, देखो भाई इसको किल कराए, अब इसको कट कर रहे क्या करेंगे भाई, इसकी जो स्किन है, किसको, जो एनिमल है भाई, इसकी स्किन से क्या बनाएंगे भाई, इसकी स्किन से अपने पहनने के लिए बना लेंगे, एंड जो इसका फ्लैश होगा, जो इसका मीट होगा भाई, इसको फूड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, फूड कर लेंगे, खा जाएंगे भाई इसको, ठीक है। वुमेन्स, चिल्ड्रन एंड ओल्ड, वुमेन्स, चिल्ड्रन एंड ओल्ड, और जो सिक बीमार है और इंजर्ड मैन वुड गैदरर्स वॉट एवर दे कुड फाइंड वॉट दे ईडेबल, ठीक है, क्या करते थे भाई, ढूंढते थे किसको, हंटर मतलब मारना और गैदर मतलब ढूंढना। तो जो आपके बूढ़े लोग हैं भाई, ये खाली खाना ढूंढते थे, और जो आपके जो जवान जो लौंडे थे उस मोमेंट में क्या करते थे भाई, उसको हंट करते थे, किल करते थे भाई। शॉर्टेड, हाउ डिड पीपल गेट फूड ड्यूरिंग द पैलोलिथिक एज, ठीक है, तो कैसे मिलते थे भाई आपके पैलोलिथिक में भाई, किससे, आपका हंटिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग, इन दो प्रोसेस से भाई ये लोग फूड लेते थे भाई। बताओ इसमें कोई डाउट, कोई डाउट यहां पर, यस और नो, यस और नो भाई, कोई डाउट यहां पर। चलिए भाई अब हम बात करें किसके बारे में, अब देखो भाई, पीपल लर्न टू ग्रो देयर ओन फूड, क्या है यहां पर, जो पीपल्स है भाई वो जान चुके थे भाई कैसे अपने खाने को ग्रो करना है, एंड पीपल आल्सो डोमेस्टिकेटेड द एनिमल। देखो अब ये जो कंडीशन है अभी किसमें आपकी, ये आपकी मीजोलिथिक में है, किसमें आपकी, मीजोलिथिक एज में है भाई आपका। अगर मैं एक बात बताऊं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हिंट दूं आपको, तो ड्यूरिंग द पैलोलिथिक जो आपका ओल्ड स्टोन एज है, उस टाइम जो पूरा एरिया था भाई वो किससे कवर होता था, आपका स्नो से कवर होता था। अब कहीं भी अगर आपका फ्रोजन या फिर फ्रोज स्नो पड़ा है भाई, तो वहां पर किसी भी तरह का फ्लोरा या फना पॉसिबल ही नहीं है, यस और नो, वहां पर किसी भी तरह का एग्रीकल्चर प्लांट होने की कोई भी संभावना नहीं होगी, ठीक है। देन आपका टाइम बीता, क्या हुआ, आपका टाइम बीता, देन आफ्टर थोड़ा सा यहाँ पर गर्मी इवॉल्व होनी स्टार्ट हुई यहाँ पर सनरेज से, देन क्या हुआ भाई, आपकी जो मेल्ट, जो आपकी स्नो थी, जो आपका फ्रोस्ट पार्ट था आपका, वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ भाई, क्या हुआ आपका, मेल्ट होना स्टार्ट हुआ। देन उसके बाद आपका किस स्टोन एज का डेवलपमेंट हुआ, आपका इनिशियली फॉर्म हुआ आपका मीजोलिथिक एज का, ठीक है। अब जब जो एरिया था भाई जहां पर बर्फ थी, अब वो पिघलनी स्टार्ट हुई, फिर वो पानी में फॉर्म हुई, फिर वो इवेपोरेट होकर उड़ गई, फिर क्या हुआ उस मोमेंट में लोगों को दिखा कि हाँ अब यहाँ पर थोड़ी बहुत घास फूस होनी स्टार्ट हो गई है भाई। फिर लोगों ने देखा कि भाई जो सेब, कोई भी एक फल है, वो गिर के भाई जमीन में वहां पर पड़ा है, फिर कुछ टाइम बाद उसमें से एक नया प्लांट उभर के आ रहा है, और फिर वही बाद में वो फल दे रहा है। तो इससे लोगों को किसके पता चला भाई, यहाँ पर लोगों को पता चला किसके बारे में, आपका एग्रीकल्चर के बारे में, कि कैसे हम अब अपने फूड को ग्रो कर सकते हैं। अब हमको थोड़ी हंटिंग की तरफ से मूव आउट करके अब हमें किसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में सोचना चाहिए भाई, ठीक है। फिर लोगों ने भाई पशुपालन की तरफ ध्यान दिया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में भी ध्यान दिया, कहां पर, आपके मीजोलिथिक एज के अंदर, क्लियर। तो ये पूरा सिनेरियो था किस किस के बीच में, आपका भाई पैलोलिथिक से आपका नियोलिथिक में, और जो मियोलिथिक है आपका, ये एक ट्रांजिशनल फेज है किस किस के बीच में, आपके पैलोलिथिक में एंड आपके नियोलिथिक में भाई। ट्रांजिशनल फेज मतलब जहां पर कुछ चेंजेस होते हैं भाई, ठीक है। अब देखो भाई लोगों ने अपने शेल्टर्स बना लिए, क्या बना लिए, अपने शेल्टर्स बना लिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल रखा इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी भाई अभी तक लायन का कोई भी यहाँ पर इवेंट यहाँ पर नहीं मिला है भाई, यहाँ पर किसका, लायन के बारे में कुछ भी नहीं मिला है यहाँ पर, और काऊ के बारे में कोई एविडेंस नहीं मिला है। कब तक भाई, आपके आईवीसी में भी इनके बारे में कोई भी प्रमाण नहीं है, और ये चीज यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है, ये चीज यूपीएससी पूछ चुका है, याद रखना भाई इस चीज को, क्लियर। अब पीपल आल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल, तो भाई डोमेस्टिकेट क्या कर सकते हैं भाई, आपके गोट को कर सकते हैं आपका, ठीक है, बफेलो को कर सकते हैं, ठीक है, और जो डॉग वॉग है ये सब देख पा रहे हैं, इन सबको क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। हाउ डिड पीपल गेट फूड ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज में भाई कैसे लोग फूड को कवर करते थे अपना, भाई इनको एग्रीकल्चर पता था, एंड क्या पता था भाई इनको, अब इनको हाँ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल पता था,
डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है भाई, इनको ये मिल्क प्रोड्यूसिंग जो भी आपके एनिमल्स थे उनको ज्यादा क्या करते थे भाई, कंसिडर करते थे। और इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे भाई ये क्या कर रहे हैं भाई, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपका एग्रीकल्चर को कर रहे हैं भाई। शॉर्टेड यस और नो, यस और नो। चलिए भाई मूव करते हैं। दे वर नो परमानेंट होम्स, ठीक है। देखो अब ये किसके बारे में बात कर रहा है भाई, अगर ये बात कर रहा है किसके बारे में, आपका पैलोलिथिक में, पैलोलिथिक या फिर ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज के बारे में बता रहा है। अब देखो भाई यहां पर क्या है भाई, फ्रोस्ट कंडीशन है भाई, मैंने क्या बताया था, जो आपका पैलोलिथिक है फ्रोस्ट कंडीशन है भाई। अब देख रहे हो भाई लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, खाली मार के खा रहे हैं। देखो ये आपकी आइस जमी हुई है। अब इस एरिया में कोई भी फ्लोरा फना होना पॉसिबल ही नहीं है भाई यहाँ पर, ठीक है। किसी भी तरह का प्लांट होना जरूरी नहीं है। जब आप किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, जब सारे एनिमल क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, तब आप मूव करोगे किस तरफ, कि चलो अब हम दूसरे एरिया में मूव करते हैं। तो इससे क्या था भाई, देयर वर नो परमानेंट होम, देयर वर नो परमानेंट होम बिकॉज पीपल हंटेड, क्या, बिकॉज पीपल हंटेड एंड गैदर्ड दे वुड हैव टू मूव वेयर द फूड वॉज, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पर डिपेंड करता है भाई वो लोग कहां पर मूव करेंगे, यस और नो, यस और नो भाई, ठीक है। होम्स वर टेम्परेरी, देखो होम्स क्या थे आपके, टेम्परेरी थे, लाइक केव्स और मैमूथ बोन हट्स, किससे आपके, मैमूथ बोन हट, ये वाले आपके मैमूथ बोन हट्स होते हैं जिसमें लकड़ी लगा के साइड में बोन्स लगा देते हैं भाई, ये आपके बोन्स हैं चारों तरफ, क्लियर। वेयर डिड द पीपल लिव ड्यूरिंग द पैलोलिथिक एज, तो किसमें देखा भाई हमने पढ़ा भाई किसके बारे में, केव के बारे में पढ़ा है हमने, एंड आपके टेम्परेरी शेल्टर्स, टेम्परेरी शेल्टर्स के बारे में हमने देखा है भाई, ठीक है। इसलिए भाई जो लोग जहां पर रहते थे केव में आपके एविडेंस मिले हैं कि वो लोग क्या करते थे, उनका पूरा रिचुअल्स क्या था भाई, कैसे वो हर चीज को सेलिब्रेट करते थे, विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग, विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग से भाई क्या चीज पता चली हमें, हर चीज के बारे में पता चला है। शॉर्टेड बिकॉज पीपल वर ग्रोइंग देयर ओन फूड, अभी किसके बारे में आपका, ये अब हम बात कर रहे हैं न्यूलिथिक के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, न्यूलिथिक के बारे में बात कर रहे हैं। बिकॉज पीपल वर ग्रोइंग देयर ओन फूड दे हैड टू सेटल्ड इन वन लोकेशन, मैंने क्या बताया था भाई, जब आप कृषि करने स्टार्ट कर दोगे तब आपका जो व्यवसाय है, जो आपका निवास है वो परमानेंट हो जाएगा। क्योंकि देखो यहां पर आप एग्रीकल्चर करते रहो, वो कभी खत्म नहीं होना, ठीक है। आपको कहीं पे इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आप जो उगा रहे हो उसी को खा रहे हो, तो भाई आप क्यों मूव आउट करोगे। जो आपका पैलोलिथिक है उस टाइम क्या था कि वो लोग हंट करते थे, जब फूड नहीं होता था तो वो मूव करते थे। बट यहाँ पर तो कंडीशन अलग है ना, यहाँ पर जब आप ग्रो कर रहे हो क्रॉप को, तभी तो आप फिर आप मूव आउट करोगे क्यों, फिर तो आपको पता है कि ये जो आपका लैंड है, ये आपका अगर फर्टाइल लैंड है भाई, तो यहाँ पर आप जो ग्रो करोगे वो होना ही होना है। तो इसलिए भाई यहाँ पर आपका परमानेंट शेल्टर हो जाता है भाई एक लोकेशन पे। एंड होम्स वर बिल्ड आउट टू टिम्बर वुड एंड मड ब्रिक, ठीक है, आपके लकड़ी से एंड आपके मड ब्रिक से घर बनता था। अब वहां पर क्या था पैलोलिथिक में भाई, वो लोग टेम्परेरी घर बनाते थे, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि भाई एक टाइम बाद उनको यहां से मूव करना ही पड़ेगा। पर इस वाले केस में, इस स्टोन एज के अंदर जो आपका नियोलिथिक स्टोन एज है भाई, यहां पर जब मूव आउट करना ही नहीं है तो भाई घर को अच्छे से क्यों ना पक्का बनाया जाए, ठीक है। तो आप इमेज देख पा रहे होंगे भाई, ये जो लकड़ी है भाई, ये आपकी टिम्बर से घर बनाया भाई पूरा प्रॉपर इन्होंने, ठीक है। और मड ब्रिक, ये किसका है आपका, ये मड ब्रिक का है आपका, मड ब्रिक मतलब मिट्टी के उससे छिन के घर बनाया भाई यहाँ पर। नियोलिथिक हाउस लामेरी का है भाई ये, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, वेयर डिड द पीपल लिव ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज, तो भाई किससे घर बनाते थे, अपने टिम्बर से घर बनाते थे एंड आपका मड ब्रिक से घर बना के, एक क्या था आपका, ये परमानेंट शेल्टर था, कैसा था आपका, परमानेंट शेल्टर, क्लियर, यस और नो, यस और नो, समझ में आया भाई ये चीज। चलिए भाई मूव करते हैं। क्लोथिंग वर प्राइमरीली फॉर, जो कर रहा है आपका, क्लोथिंग वॉज मेड प्राइमरीली फ्रॉम द फर एंड एनिमल दैट हैड बीन किल्ड फ्रॉम फूड फॉर फूड, ठीक है। किसी ने बात कर रहा है, उस टाइम लोग क्या करते थे भाई, जो भी आपके एनिमल को किल करते थे उसके फर जो पंख होते थे उसको लगा लेते थे, या फिर जो भी उसकी चर्बी हो या खाल जो होती है भाई उसको पहन के अपना जीवन
बसर करते थे। द क्लाइमेट ड्यूरिंग द टाइम वॉज कोल्ड सो पीपल ड्रेस टू स्टे वार्म। ठीक है, उस टाइम का क्लाइमेट क्या था भाई, गर्म था, ठंडा था बहुत ज़्यादा, और लोग गर्म के लिए क्या करते थे भाई, स्किन का यूज़ करते थे। किसका? आपका स्किन का यूज़ करते थे। किसकी? आपके एनिमल्स की। किसमें बात कर रहा है आपके ये भाई, ये आपके पैलोलिथिक के बारे में बात कर रहा है भाई ये। यस और नो, यहां तक क्लियर हुआ भाई? यहां तक क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, हाउ डिड द पीपल ड्रेस ड्यूरिंग द पैलोलिथिक एज। क्या पूछ रहा है आपका, जो अब लोग थे कहां के, पैलोलिथिक एज के, वो कैसे ड्रेस को करते थे भाई। पीपल स्टिल यूज द मोस्टली एनिमल सीन। अब किसी में बात कर रहे हैं हम, नियोलिथिक के बारे में बात करें। किस बारे में बात कर रहे हैं हम, नियोलिथिक के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है भाई आपका, पीपल स्टिल यूज मोस्टली एनिमल स्किन फॉर क्लोथिंग। नियोलिथिक में भी यही सीन था। इन सम प्लेसेज पीपल वर एबल टू मेक फैब्रिक फ्रॉम द वुल फॉर देयर शीप। ठीक है, लोगों ने भाई शीप के वुल से क्या करना भाई, फैब्रिक बनाना स्टार्ट करा था। देन आपका थोड़ा सा चेंज हुआ किसके अंदर, क्लोथ्स को लेके थोड़ा बहुत इनकी जो आइडियोलॉजीज है वो भी चेंज हुई ड्यूरिंग द नियोलिथिक भाई। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे भाई, ये आपका उससे शिप के उससे भाई बनाया हुआ है, लग रहा है पूरा इसने झाड़ी पहन लिया है पूरा एक तरह से। हाउ डिड द पीपल ड्रेस ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज, क्या था भाई आपका, फैब्रिक था। और फिर भी काफी लोग उस टाइम डिपेंडेंट थे आपके एनिमल के स्किन के ऊपर फॉर द क्लोथिंग। तो यहां तक क्लियर हुआ सभी को, यस और नो? यस और नो, क्लियर? फिर स्टोन एज का भाई एक चार्ट देखते हैं भाई, जैसा आप देख पा रहे होंगे ये एक फ्लेम जल रही है भाई। अब चार्ट के बारे में बात करते हैं। यहां पर जो भी डिफरेंसेस है भाई, यहां पर हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं भाई। ठीक है, जो भी डिफरेंसेस है भाई यहां तक एक बार गो थ्रू कर लेते हैं भाई। पहले हम बात करते हैं भाई फूड के बारे में। किसमें? ये आपका फूड के बारे में बात करते हैं भाई। पैलोलिथिक आपका ओल्ड स्टोन, नियोलिथिक न्यू स्टोन, हंटेड फॉर मीट एंड गैदरिंग नट। ठीक है, हंटर फॉर मीट एंड गैदर नट, बियर्स, एग्स, इंसेक्ट्स एंड फ्रूट्स। क्लियर? अब न्यूलिथिक में क्या था भाई, फार्म करते थे भाई अपना एंड हर्ड एनिमल। ठीक है, यहां पर आपका एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट था, आपका एग्रीकल्चर क्या था भाई, पीक पे था। एंड लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी यहां पर स्टार्ट हो गया था भाई। फिर हम बात करते हैं भाई शेल्टर के बारे में। ठीक है, आपके घर के बारे में बात कर रहे हैं, किसके? आपके घर के या फिर रेसिडेंस के बारे में यहां पर बात कर रहा है भाई। लिव्ड इन टेम्परेरी होम, किसमें? पैलोलिथिक में भाई। लिव्ड इन टेम्परेरी होम सच एज केव एंड मैमूथ्स बोन हट। अब टेम्परेरी कारण क्या था भाई, क्योंकि ये हंटिंग एंड आपके गैदरिंग्स पे डिपेंडेंट थे। अगर फूड की अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो मूव कर देंगे भाई। क्या कर देंगे आपके, मूव कर देंगे। बट न्यूलिथिक में क्या था भाई, लिव्ड इन परमानेंट होम। ठीक है भाई, यूपीएससी ने भाई इसके डिफरेंस के बारे में पूछ चुका है भाई। तो जो आपके नियोलिथिक थे भाई, यहां पर जो लोग थे आपके परमानेंट होम थे नियर देयर क्रॉप्स एंड एनिमल। अब क्रॉप्स क्या है भाई, ये फिक्स्ड है आपका। क्या है आपका, फिक्स्ड है। अगर आपकी लैंड की फर्टाइल है, लैंड आपकी फर्टाइल है तो भाई वो क्रॉप्स हर साल हर दिन उगा सकते हैं भाई। ठीक है, हर टाइम टू टाइम उगा सकते हैं। तो डेफिनेटली भाई इनका जो शेल्टर होगा वो फिक्स होगा। ठीक है, और यहां पर भाई जो आपके होम्स है वो आपके किससे, टिम्बर एंड मड ब्रिक से बनते थे। किससे? आपके मड ब्रिक से बनते थे क्या, आपके घर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भाई क्लोथिंग के बारे में, पहनाव कैसा था उस टाइम के उसमें। तो आपका पैलोलिथिक एज जो है, क्या आपका पैलोलिथिक है भाई, उस टाइम जो क्लाइमेट था, क्या था आपका जो क्लाइमेट था वो क्या था, बहुत ज्यादा कोल्ड था। ठीक है, तो वो वार्म क्लोथिंग एंड मेड ऑफ एनिमल फर। ठीक है, यहां पर एनिमल फर या फिर उसकी जो स्किन होती थी भाई, उसको साफ करके भाई लोग वेयर करते थे। किससे बचने के लिए भाई, कोल्ड से प्रिवेंट होने के लिए। बट हमने क्या पढ़ा था भाई, जब आपका ट्रांजिशनल फेज आपका मेसोलिथिक आया था, उस टाइम थोड़ा क्लाइमेट ठीक हुआ, आपका हॉट हुआ, देन थोड़ा बहुत चेंजेस हुए। तो यहाँ पर क्या था भाई, अब यहाँ पर लोग एग्रीकल्चर करने लगे थे। ठीक है, तो वोर एनिमल फर्स। ठीक है, मोस्टली लोग आपके एनिमल फर से कर रहे थे। एंड क्लोथ मेड ऑफ वुलन क्लोथ कैसे भाई, शिप को क्या करते थे भाई, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हमने पढ़ा था भाई, कहाँ गया आपका ये वाला। ठीक है, डोमेस्टिकेशन एनिमल था। तो शिप के जो आपकी वुल निकलती थी उससे इन्होंने फैब्रिक बनाना स्टार्ट कर दिया था। क्या कर दिया था, फैब्रिक बनाना स्टार्ट कर दिया था। फिर हम बात करते हैं भाई टूल्स कैसे थे इनके। टूल्स भी इंपॉर्टेंट है भाई, यूपीएससी टूल्स के बारे में भी काफी बार क्वेश्चन पूछ चुकी है।
पर अभी जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है भाई। सिंपल शेप्ड, क्या है आपका, सिंपल शेप्ड स्टोन टूल्स लाइक कटर्स, हैंड एक्सेस, प्रिमिटिव स्पेयर टिप्स एंड आपके शार्पन स्टिक्स। ठीक है, कौन कौन से है भाई आपके स्टोन, आपके कटर से, आपके हैंड एक्सेस थे, आपके प्रिमिटिव स्पेयर थे आपके, एंड आपके शार्पन स्टिक्स थे। अगर हम बात करते हैं न्यूलिथिक के बारे में तो थोड़े से मोर एडवांस थे। क्या थे आपके, मोर एडवांस स्टोन थे ही स्टोन, ठीक है ना, स्टोन ही थे। मैंने बताया था भाई यहाँ पर कोई भी आयरन का और उसका आविष्कार नहीं हुआ था, तो यहाँ अब भी जो हंटिंग थी वो स्टोन पे डिपेंडेंट थी। तो स्टोन टूल्स, बो एंड एरो, तीर कमान हो गया आपका एक, तो यहाँ पर रिफाइंड स्पेयर टिप एंड आपके हार्पून्स। हार्पून्स क्या होता है आपके, शार्प एज स्टोन होता है आपका, ठीक है, तो सीधा किसी को किल करने के काम आता है भाई। तो ये था भाई पूरा आपका डिफरेंस और आपका एक ओवरव्यू किसके बारे में, स्टोन एज के बारे में एक ओवरव्यू था। उम्मीद करता हूं आपको ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा भाई। अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। एंड जो बच्चे नए जुड़े हैं भाई हमारे साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए भाई जय हिंद एंड भाई फेस्टिवल को आराम से एंजॉय करें।